सभी नागराज की जो लेडीज़ घर बाहर निकलती है उससे पूछती है कि ये नागराज का ही घर है ना। तो वो कहती है हाँ ये नागराज का ही घर है, लेकिन बहुत दिन से वो इधर आया नहीं है। तब वो अंदर जाने लगती है तो सभी उससे कहती है 1 मिनट, उनका कोई फ़ोन नंबर तो होगा। तब वो लेडीज़ मना कर देती है मेरे को कुछ नहीं मालूम है, जाओ यहाँ से। तब सभी उसकी खिड़की में से अंदर झांक के देखती है तो नागराज अंदर बैठा होता है और उसकी पत्नी कह रही है तूने मारुति भाई से भी पंगा ले लिया उस लड़की को छेड़ने के, बदतमीज़ी करने चक्कर में। सभी ये सुन के कंट्रोल नहीं कर पाती है और खिड़की से अंदर कूद जाती है। फिर वो नागराज को और उसकी पत्नी को बहुत मारती है। तब नागराज दरवाज़ा खोल के भागता है, वो नील से टकरा जाता है। सभी उसके पीछे पीछे भागती है और एक लेडीज़ बाहर जो खड़ी थी वो कहती है अरे फिर इसने किसी लेडीज़ को छेड़ दिया, आज इसे मिली है कोई सबक सिखाने वाली। भागते भागते सभी उसके एक डंडा फेंक के मारती है जो उसके सर पे लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं माता का मंदिर में होता है, सभी माता का त्रिशूल निकाल के उसके सीने पे त्रिशूल रख देती है और उससे पूछती है बता रिद्धि कहाँ है। और नील खड़ा सभी को देख रहा है। नागराज सभी को रिद्धि का पता बताने वाला है, तभी एक कोई इसे पीछे से सर पे गोली मार देता है। सभी भाग के इधर उधर देखती है तो उसे एक आदमी मोटरसाइकिल पे जाता हुआ दिखाई देता है जिसने हेलमेट पहन रखा है और गाड़ी पे पीछे नंबर भी नहीं है। नागराज का खून सभी के चेहरे और कपड़ों पे भी आ जाता है। तब नील अपने रुमाल से सभी के चेहरे का खून साफ़ करता है और वो कहता है आप परेशान ना हो, हम दोनों मिलके रिद्धि को ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पे केशव और एसीपी मंजेकर वहाँ पहुँचते हैं। सभी को देख के मंजेकर चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब सभी नागराज तक पहुँच गई थी। फिर वो नील और सभी के पास चल कर आता है। एसीपी मंजेकर कहता है आप यहाँ मौका वारदात पे क्या कर रही हैं। फिर वो नील से कहता है डॉक्टर साहब आप तो सभी मैडम की परछाई बन के घूम रहे हैं, जहाँ आप वहाँ ये, जहाँ ये वहाँ आप, और आपके चेहरे पे ये खून लगा कैसे दिखाई दे रहा है। सभी से कहता है। नागराज की बीवी सोच रही है मैं इंस्पेक्टर साहब को सब सच बता दूंगी कि पहले कैसे मेरे मर्द को इसने इतना मारा है और फिर उसे गोली लगी है। इधर नील भी सोच रहा है कहीं नागराज की बीवी मंजेकर को सब सच ना बता दे, वो पहले ही उससे चिड़ी हुई है। तब नील सभी से कहता है मैडम आपके लिए पानी लाता हूँ, और वो पानी लेने जाने के बहाने नागराज की बीवी की तरफ जाता है और उससे धीरे से कहता है मैं जानता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं, और अगर आपने पुलिस को कुछ भी बताया तो सज़ा आपको भी होगी, क्योंकि आपका पति एक मुजरिम था, उसने क्या क्या कांड कर रखे हैं मैं भी सब पुलिस को बता दूंगा, फिर एक मुजरिम को छुपाने के जुर्म में आपको भी सज़ा होगी। तब नागराज की बीवी मंजेकर के पास जाती है और उससे कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पति को किसने गोली मारी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर सभी नील की तरफ देखती है, नील उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। फिर वो नील सभी के पास वापस आता है। मंजेकर पूछता है क्या हुआ, पानी नहीं लाए। तब मंजेकर पूछता है मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो सभी कहती है क्यों, यहाँ कर्फ्यू लगा है या हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़े हैं। सर ये डेमोक्रेसी है, आपने मुझे सस्पेंड किया है, हाउस अरेस्ट नहीं किया है कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। सभी मंजेकर को जवाब देती है और कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आए ये आप इनसे पूछिए, नील की तरफ इशारा करके। सभी कहती है घर जाना है मुझे, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मंजेकर नील से कहता है और तुम पुलिस स्टेशन आके मिलो मुझे। फिर नील भी वहाँ से चला जाता है। तब सभी कहती है मंजेकर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया, ये सच बताइए, आपने उसे बताया है। तब वो नील कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, अरे अगर आपको कुछ पता चलेगा तो मुझे तेजस्विनी के हत्यारे का पता चलेगा ना, और वो मंजेकर भरोसा करने लायक नहीं है। और कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि उसने मुझसे कहा मैं आपसे हाथ मिला लूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के बारे में उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, खुद ही सोचिए ना आप। तब सभी कहती है मैं कुछ सोचने समझने लायक की हालत में नहीं हूँ, और मेरी आंखों के सामने नागराज को गोली मारी गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। सभी अनजाने में कह देती है कि मुझे फिर स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले रिद्धि को ढूंढ के लाना है। तो नील कहता है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ तो हमें कुछ मिला ही नहीं है, वापस
स्विट्ज़रलैंड क्यों जाना है आपको? नील कहता है। सभी मन ही मन सोच रही है कि मैं नील को नहीं बता सकती कि रिद्धि को बचाने के लिए मैं हेरा फेरी कर रही हूँ। फिर सभी कहती है मम्मी जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो कह के फिर वहाँ से निकल जाती है।